ट्राइब रहते हैं। अब समझ आया? यानी होल ओवर इंडिया का टोटल ट्राइब का कितना परसेंट हमारे यहाँ? 1.09%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 0.6%। अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। कितना परसेंट है? 0.6। फिर से बोलो, 0.6, यानी 1% नहीं है, 0.5 से तनिक भर ज्यादा है। ठीक, कितने परसेंट है? 0.6%। किसकी आबादी का? यूपी की कुल आबादी का हमारे यहाँ ट्राइब कितना है? 0.6%। राष्ट्रपति के संविधान यानी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित की 5 जनजातियां भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। फिर इसमें संशोधन कब किया गया? 2003। और इस संशोधन के द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया गया। क्लियर एकदम? तो आओ देखो साहब, अब इतनी बातें याद हुई सबको? बोलबे ना कर वो याद हुआ कि नहीं? सबको याद? एकदम याद? तो आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार और महिगीर है। फिर से बोलो, गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौंड, बुक्सा, थारू, राजी और कौन? जौनसारी, खरवार, महिगीर। जौनसारी, खरवार, महिगीर। उत्तर प्रदेश के जालौन और फैजाबाद जिले में, कहां कहां भैया? तो जालौन और फैजाबाद जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। कहां कहां? जालौन और फैजाबाद बोले तो अयोध्या में एक ट्राइब। कहां कहां? जालौन और फैजाबाद जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। और ये भी बता दे रहा हूं, नॉर्मली यूपी स्पेशल क्लास पढ़ोगे ये यक्को फैक्ट नहीं पाओगे। ये वाला जो ये लाइन मिला, पीछे वाला जो जनगणना वाला लाइन मिला, यकीन ना हो यूपी खोल लो पन्ना, मिल जाए तो बताना। देखो अब, गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह। याद रखना भैया, हमारे यहाँ सबसे आबादी किसकी? गोंड। गोंड सबसे बड़ी आबादी गोंड। देख लो, इसलिए गोंडा आगे। नहीं याद कर पाओगे तो सबसे ज्यादा कौन है? गोंड। बोलो बोलो, कौन? गोंड। गोंड गोंड कौन सा? गोंड। इसके बाद अरे यहां देखो, अच्छा सबसे ज्यादा कौन है? गोंड। फिर कौन है? खरवार। कौन है? खरवार। फिर कौन है? थारू। नंबर 1 गोंड, नंबर 2 खरवार, नंबर 3 थारू। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं याद हुआ सबको? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 याद हुआ सबको? बोलो, गोंड के बाद, खरवार के बाद, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, बोलो थारू। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थारू। याद कर लेना, थारू ऐसे शिवालिक रेंज है, शिवालिक के किनारे किनारे जितने मिल रहे हैं सब थारू। शिवालिक किनारे किनारे कौन मिल रहा है? थारू। थारू किसके किनारे किनारे? शिवालिक के। देखो बच्चा, उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति, थारू समूह है, ग्रुप है पूरा, उसकी एकमात्र जनजाति कौन सी? थारू पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती हैं। कहाँ रहती हैं ये? तो गोरखपुर के तराई भागों में कौन निवास करता है? थारू। तराई भाग मतलब शिवालिक के बाद का, भावर के बाद क्या है? तराई। देखो अब, थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंध, याद कर लेना ये सब। कौने वंश से हैं? किरात वंश से संबंध। किससे संबंधित है? किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को
शोक पर्व के रूप में मनाते। फिर से याद करो, तो कौन सी ट्राइब्स दिवाली को शोक मनाती है? थारू। बोलो जल्दी, कौन मनाता, क्या मनाता? दिवाली को शोक। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कौन सा विवाह? बदला विवाह। बदला विवाह प्रचलित है, मतलब ससुराल की अदला बदली है, वह उनके बहन से ब्याह की तो उनके बहन से ब्याह की। समझ आया? मतलब उनके बहन का अगर वो एक चाटा मारे तो पहले बीमार दिन हुए, लो बदला पूरा। समझ आया? तो थारू में कौन सा विवाह? बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ? लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो लखीमपुर खीरी में क्या बनाया गया है? महाविद्यालय। किसको पढ़ाने के लिए? थारुओं को पढ़ाने के लिए। कहाँ खोला गया है? लखीमपुर खीरी में। किसके लिए? थारू मेन रूप से कौने वंश के? किरात वंश के। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो थारुओं का एक और पर्व कौन सा है? बजहर। कौन सा पर्व है? तो बजहर नामक पर्व कौन मनाता है? थारू। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया भैया? 2 अक्टूबर 1980 को। किसके विकास का काम शुरू किया गया? थारू। तो आप बताओ अपने यूपी में सबसे ज्यादा कौन? अरे गोंड। गोंड के बाद खरवार के बाद थारू। पहले कौन है? गोंड। गोंड के बाद खरवार के बाद थारू। थारू थारू। याद हुआ? अपने यूपी में थारू के विकास की परियोजना कब से शुरू की गई? बोलो। 1980 से। थारू को पढ़ाने के लिए स्कूल कहाँ खोला गया? लखीमपुर खीरी। फिर से बताओ कहाँ? लखीमपुर खीरी में खोला गया मेरे भैया। कहाँ खोला गया? लखीमपुर खीरी में। किसके लिए? थारू के लिए। थारू याद हो गए कि नहीं? तो बजहर त्योहार किसका? थारुओं का। किसका है? थारुओं का। कौन सा त्योहार? बजहर त्योहार। अब क्या लिखाऊंगा, याद करा दिया पूरा। आगे नेक्स्ट पीडीएफ। तो कल का पीडीएफ को डाला कि नहीं डाला? खोल नहीं रहा? नहीं, पीपीटी नहीं। पीडीएफ हमने किया भैया, उसको खोल के देखो, पीडीएफ है। देखो अगला, देखो भैया आप दूसरी जनजाति की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सी है? बुक्सा या भोक्सा। बुक्सा या भोक्सा। फिर से बोलो, बुक्सा या भोक्सा जनजाति। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बहुत बार पेपर में आ चुकी है। तो बुक्सा या भोक्सा कहाँ? बोलो बोलो। बिजनौर में। कहाँ मिलती है? तो बुक्सा या भोक्सा कहाँ पाई जाएगी? बिजनौर। बिजनौर। बुक्सा या भोक्सा कहाँ? बिजनौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में। कौन सी? बुक्सा या भोक्सा। फिर इसके बाद आपको बताना है, आपको याद रखना है कि ये बुक्सा जनजाति के लोग क्या बताते हैं कि हम पटवार राजपूत घराने से हैं। यानी अपने आप को क्या घोषित करते हैं कि हम राजपूत हैं। राजपूत, हमको थोड़े कम में ना को। कौन बताता है? बुक्सा। कि क्या है? हम राजपूत हैं। राजपूत। तो राजपूतों के उदय से जुड़ा हुआ जो अग्निकुल का सिद्धांत है वो आपको बताना है। किसने अपनी किताब में लिखा है? किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। किसमें? चलो आप देखो यहाँ बुक्सा जनजाति का संबंध कौन है? पटवार राजपूत घराने से है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? तखत।
तो बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता भैया? तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक्सा जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति की विकास योजना 1983-84 में शुरू की गई थी। थारू का विकास 1980 और बुक्सा का विकास 1983-84। कब शुरू किया गया? तो 1983-84 में शुरू किया गया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद हो गया ना? बोलो। अब ऐसे दो बातें याद कर लेना। बुक्सा लोगों का मेन काम है एग्रीकल्चर। इनका मेन काम क्या है? कृषि। कौन सा काम करते हैं? तो बुक्सा मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते हैं और इनमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। यानी इनका भी समाज जैसे अपना समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ है, ऐसे ही बुक्सा का समाज भी स्ट्रेटिफाई है, स्तरीकरण में बटा हुआ है। ये राजपूत घराने के हैं, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। कौन? कुछ ना याद रहे, इतना याद रहे कि अपने यूपी में वेयर इज बुक्सा? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। कौन जिले में? बिजनौर जिले में। कौन रहता है? तो बुक्सा रहते हैं बिजनौर जिले में। आगे बढ़े अब। चलो देखो अगली कौन सी आ रही है? जौनसारी। कौन सी? जौन। तो उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा बिक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। रासो, घूमसू, झेला, घोड़ो, धी, घुंटजा, जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। कुल मिलाकर जौनसारी कहाँ है? बोलो। अपने यूपी में। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग? जौनसारी। फिर से बताओ। जौनसारी। जौनसारी अभी आपको याद भी करा दूंगा। जौनसारी कौन जनजाति? फिर से बोलो। जौनसारी जनजाति। याद रहेगा? तो जौनसारी जनजाति, जौनसारी। इसके बाद अगला है भैया, कौन जनजाति अगली? तो अगली है भैया महीगीर। कौन सी है? महीगीर। महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ये भी कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। और कौन सी बिजनौर की पढ़ चुके हो? बुक्सा। महीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी। महीगीर कौन धर्म को मानते हैं? इस्लाम। तो हमारे यहाँ बिजनौर जिले में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? अमानगढ़। फिर से बोलो। कौन सा? अमानगढ़। अमानगढ़। याद रहेगा ना? चलो तो यहाँ की दो जनजातियां पढ़ ली। एक कौन सी? बुक्सा। दूसरी कौन सी? बुक्सा कौन है धर्म को? हिंदू। और ये कौन को? इस्लाम। उनका मेन काम एग्रीकल्चर। इनका मेन काम मछली पकड़ना। इनका मेन काम क्या है? मछली पकड़ना। अगली आ रही भैया खरवार। कौन जनजाति आ रही? खरवार। खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भैया? कहाँ के? खरवार। खरवार कहाँ? सोनभद्र। खरवार जनजाति की प्रमुख उपजातियां सूरजवंशी, पतवंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोंगती, मोझयाली, गोंजू और आर्मिया हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड है। इनका मूल निवास कहाँ है? पलामू झारखंड। खरवार जनजाति के लोगों के प्रमुख देवता बधौस, बनसंती, दुल्हा देव, घमसान और गोरैया हैं। दुल्हा देव भी हैं और गोरैया भी हैं। किसके? तो दुल्हा देव, गोरैया ये सब किसके मेन भगवान हैं? खरवार के। खरवार के। नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना? कौन सी जनजाति? खरवार। और इन्हीं खरवारों का मेन नृत्य है कर्मा। कर्मा किसका मेन नृत्य है? खरवार। किसका है? खरवार मेन रूप से कहाँ?
100